हेलो, वेलकम टू रे ऑफ होप एजुकेशन एंड करियर। हमने पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें कि हमने देखा था कि पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, ओके, और उसके टाइप्स पे उस पर ग्राफ कैसे बनते हैं और ग्राफ के हिसाब से हम कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब जो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम रिलेशनशिप देखेंगे। रिलेशनशिप ऑफ जीरोज़, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज़ का हम रिलेशनशिप देखेंगे। तो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम एक एग्जांपल लेते हैं और हमारे पास दो रूट है। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है। ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में दो जीरोज़ हमारे पास आएंगे, इसकी वैल्यू है अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो फिर इसका रिलेशनशिप क्या आएगा हमारे कोफिशिएंट के साथ। ओके, तो यहाँ पे जब हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे कि px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगा, b की वैल्यू -5 हो जाएगा और c की वैल्यू 3 हो जाएगा। ओके, अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हम देखते हैं कि इसमें जीरो आता क्या है, फिर इसका इंटर रिलेशनशिप क्या होता है, और जो इसमें इंटर रिलेशनशिप आता है वो क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज़। ओके, सम ऑफ जीरोज़ दैट मीन्स कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी जो वैल्यू होती है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चूँकि यहाँ पे दो ही होते हैं हमारे पास जीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दैट मीन्स कि अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू होता है c/a। तो फिर हम इसमें देखेंगे, पहले फाइंड आउट करते हैं इसका जीरो, हम फाइंड आउट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो दो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप को ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली हम जब px को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, px की वैल्यू, अब ये हमारा मिड टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा, 6 आ रहा है और 5 का 3 और 2 आ जाएगा। तो इसको हम जब स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3। ओके, यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 1, और यहाँ से -3 लेंगे तो हमारा आएगा x माइनस 1। तो ये वैल्यू जो हमारा आ जाएगा 2x माइनस 3 और x माइनस 1। तो जब हम इसको जीरोज फाइंड करना है तो हम इसको जीरो पुट करेंगे, और जब जीरो पुट करेंगे दैट मीन्स कि 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा दो वैल्यू, एक तो हमारे पास x आ जाएगा 3/2, दूसरा आ जाएगा x की वैल्यू 1, और इसको हमने अल्फ़ा ले लिया और इसको हमने बीटा ले लिया। ओके, तो जब दो जीरोज आ गया, अब फिर हम इसका इंटर रिलेशनशिप देखेंगे कि क्या ये जीरोज फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो जब हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, s और z सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा हमारे पास क्या है 3/2 प्लस 1। ओके, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/2। ओके, तो और -b/a क्या है हमारा, -b/a क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो जाएगा और /2 आ जाएगा। ये दोनों इक्वल हो गए। ओके, दैट मीन्स कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू -b/a, और हमारा यही कह रहा है कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू -b/a। ये वेरीफाइड हो गया, दैट मीन्स कि ये रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है। फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, POZ दैट इज अल्फ़ा बीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 3/2, और फिर हम लेके चलते हैं c/a, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, a की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया हमारा 3/2। तो हमने देखा कि यहाँ भी ये इंटर रिलेशनशिप को फॉलो किया, दैट मीन्स कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का इंटर रिलेशनशिप हमारा करेक्ट आया। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। हमारे पास इक्वेशन होता है, हमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होती है, हमें वैसे दूसरा पॉलिनोमियल फ्रेम करना होता है जिसमें कि कोई कंडीशंस दे रखा होता है, बट इसमें है कुछ नहीं, एक तो सम ऑफ जीरोज निकालना और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। इसके बाद जो एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं हम उसका फॉलो करते हैं उसको। ओके, तो हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला लेकर के चलते हैं और फिर उसमें हम निकालते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएगा।
ओके, आज केवल हम इसमें क्वाड्रेटिक का ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम फिर एक क्यूबिक के लिए चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर है, थोड़ा ये काफ़ी इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है क्वेश्चंस, और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो फिर हम इसमें ये रिलेशनशिप पे हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें कि कैसे कैसे हमें वैल्यू फाइंड करना होता है। ओके, फिर हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक, हम पहले स्टैंडर्ड एक पॉलिनोमियल लेते हैं। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल मीन्स कि क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, एंड इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज़। अगर ये क्वाड्रेटिक होगा तो इसमें रूट्स डल जाएगा और ऐसे जीरोज होगा, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। उसमें भी ये क्वेश्चन आते थे। ओके, तो अल्फ़ा और बीटा जीरोज है, इसके जीरोज ऑफ px। तो हमें फाइंड करना है अलग अलग चीज़ें, हम एक दो देख लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट हमें फाइंड करना है अल्फ़ा² प्लस बीटा²। सेकेंड हमें फाइंड करना है अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, और हम इसमें अलग अलग चीज़ निकाल सकते हैं। हम थर्ड फाइंड कर सकते हैं α³ प्लस β³। ओके, और एक और हम ले लेते हैं फोर्थ, 1/α प्लस 1/β। ओके, ये दो चार एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इसमें कैसे सॉल्व होगा इसमें। ओके, और कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कहीं कहीं फिर हमारे पास दे रखा होता है कि इफ α² एंड β² आर रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देन फ्रेम अ पॉलिनोमियल और मेक अ पॉलिनोमियल ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म, जिसका कि हमें दे रखा होगा। कहीं पे α³ β³ दे रखा होगा, कहीं 1/α 1/β दे रखा होगा, कहीं पे रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप होता है। तो अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो हम इसमें देखें, पहला सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा कि अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स है, जीरोज़ हैं। अल्फ़ा एंड बीटाज आर जीरोज़ ऑफ px। तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और यहाँ पर जो आएगा हमारा -b/a, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा c/a। ओके, अब यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में a b c की वैल्यू 2 3 4 5 कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं होता। हमें फॉलो करना है पैटर्न को, और बाकी कैलकुलेशंस होते हैं क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई। एक तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, अब हमारे पास जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट इसका ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ये α² प्लस β², और ये हमारे पास कैसे a² प्लस b² का फॉर्मूला होता है। ओके, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, तो a² प्लस b² क्या आएगा, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो यही इसमें फॉलो करना है। यहाँ a की जगह पे अल्फ़ा है, b की जगह पे बीटा है, तो α² प्लस β² की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। ओके, तो बेसिक चीज़ें इसमें ध्यान देने की ये है कि जब हम कोई फाइंड करेंगे कोई भी वैल्यूज़, तो हमारे पास इनपुट दो ही होंगे। फर्स्ट इनपुट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड सेकेंड इनपुट इज़ अल्फ़ा बीटा। तो हमें जो भी फॉर्मेट दे रखा होता है उसको हमें घुमा फिरा करके इन्हीं दो के बेस पे लाना होता है, चाहे ये 1 स्टेप में हो, 2 स्टेप्स में हो, या मल्टीपल स्टेप्स में हो। बस बेसिकली देखना है कि जैसे ही हमारे पास ये दो चीज़ें तो मिल ही जाएगी। और ऐसा नहीं होता, बच्चे गलती क्या करते हैं, अल्फ़ा और बीटा में अलग अलग वैल्यू लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा में अगर 3 आ रहा है तो अपनी मर्ज़ी से 2 3 कर लेते हैं, कुछ और वैल्यू डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होता। ये जो फॉर्मूला होगा वो जैसे α² प्लस β² को अल्फ़ा प्लस β² समझ लेते हैं, या a प्लस b का होल स्क्वायर a² b², ये इक्वल नहीं होता। बिल्कुल मैथमेटिक्स में हमें एक एक चीज़ को देखना होता है, हर स्टेप्स को देखना होता है। अगर एक स्टेप्स में मिस्टेक हो गया फिर आगे का स्टेप तो गलत होगा ही, और फिर मार्क्स वहीं पर जा कर के ब्रेक कर जाता है। ओके, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे अब सपोज करें कि यहाँ पर 2 3 4 होता, या फिर 2 5 6 होता, तो फिर हम पुट कर देते वही वैल्यू, क्योंकि फिर हमारे लिए a b c की वैल्यू सिंपली आ जाता। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, -b/a इसका होल स्क्वायर -2 और ये c/a, ये क्या आ जाएगा हमारा b²/a², बिकॉज कि माइनस का स्क्वायर है। अब यहाँ पे गलतियाँ ये होती है कि माइनस को हम पहले ले लेते हैं, ओके, और हम एक को b को खाली स्क्वायर कर देते हैं, a को नहीं करते। तो ऐसा नहीं होता, कैलकुलेशंस जो होता है वो हमें देखना होगा कि जो प्रॉपर मेथड होता है बेसिकली उसको हमें फॉलो अप करना होता है, और इसके बाद ही हमारा क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2c/a, और फिर इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा। तो अगर एलसीएम कोई भी, अगर ये सिंगल नंबर है a² और a है, मीन्स कि सपोज करें कि 4 हो और 4 का स्क्वायर हो, तो 4 का स्क्वायर मीन्स 16 और 4 तो 4 है, तो 4 और 16 का एलसीएम क्या होगा, सिंपली 16 होगा। सिमिलरली अगर ये पावर है किसी भी वेरिएबल का, तो जो मैक्सिमम पावर होता है वही एलसीएम होगा, ओके। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर a², और ये आंसर हमारा फिर b² माइनस, अब यहाँ पर a है, यहाँ a² है, तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2ac, ओके। तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, α² प्लस β² की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। ये डिफ़िकल्ट थोड़ा सा है अल्फ़ा माइनस बीटा, ओके। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे हम फाइंड करेंगे, यहाँ भी वही a प्लस बी के होल स्क्वायर पे चलेंगे, इसी फॉर्मूले पे सारा चीज़ बेस्ड है इसमें, ओके। तो यहाँ तक तो हमारा यही पार्ट रहेगा। हमारे पास दो ही इनपुट है, इनपुट क्या है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा। अब एक फॉर्मूला है a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। कैसे a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ओके। तो दोनों का डिफरेंस 4ab है। तो जब हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर करना होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab लिखेंगे, और ये अल्फ़ा और माइनस बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम पहले अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ओके। अब आगे वैल्यू जस्ट रिप्लेसमेंट करना है हमें, हम रिप्लेसमेंट करेंगे। हमारा क्या आएगा, ये दिस इज़ -b/a², और ये 4 अल्फ़ा बीटा c/a, और ये क्या आ जाएगा हमारा b²/a² माइनस 4c/a। फिर यहाँ एलसीएम हमारा आ गया ये, तो सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन 4ca। बट हमें यहाँ स्क्वायर है, तो हमें फाइंड करना है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट कर देंगे इसका। स्क्वायर रूट क्या आएगा b² माइनस 4ac/a², और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b² माइनस 4ac और अपॉन a, ओके। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई। अब जब अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा अगर हम दो चीज़ फाइंड आउट कर लें तो हम कोई भी चीज़ इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। क्योंकि हमारे पास दोनों जो अलग अलग दो जीरोज़ हैं वो अगर फाइंड हुआ तो फिर हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, लाइक कि अल्फ़ा क्यू माइनस बीटा क्यू। तो अब यहाँ पे केवल हमें एल्जेब्रिक रिलेशनशिप देखना है और फिर सॉल्व करना है। हम इन दोनों क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं क्योंकि ये जो हमने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ये ही क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, या फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम इन 4 को डिस्कस कर ही लेते हैं। तो अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे क्यूबिक पे। इस वीडियो में तो हम क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस को ही ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्ट पे हम आते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। अब ए क्यू प्लस बी क्यू और ए प्लस बी होल क्यू, ये वाला फार्मूला हमारे यहाँ पर अप्लाइड होगा कि ए प्लस बी होल क्यू इक्वल्स टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, ओके। तो यहाँ भी हमें ए बी दैट मीन्स कि अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू तो हमें फाइंड आउट करना है। तो जब ए क्यू प्लस बी क्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिलेशनशिप, तो ये हमारा आएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यू माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके।
अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू पता है -b/a होल क्यूब -3c/a और -b/a। ओके, अब क्यूब, जब माइनस के पावर क्यूब आएगा तो फिर हमारे पास क्या आएगा, -b³ और ये माइनस माइनस प्लस क्या आएगा यहाँ पर 3bc/a²। ओके, और फिर इसको फर्दर हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a³ इसका आ गया और ये b³ + 3abc। ओके, तो α³ + β³ की वैल्यू आ गई। अब जो है हमारा इसमें जब वैल्यू हम पुट करेंगे फिर वही चीज़ है कि अगर ये क्वेश्चंस इसमें कोई हमारे पास इंटीजर दे रखा होगा, कोई नंबर दे रखा होगा तो बड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, सिंपल तरीके से, इसमें कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, और जो लास्ट पार्ट है ये हमारा क्या है, 1/α। ये सिंपल है, देखने में डिफ़िकल्ट लगता है बट सिंपल है। इसमें सीधा एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा और ये हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा और दिस, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा -b/a और ये हो जाएगा c/a। ए से ए कैंसिल हो गया, दैट मीन्स कि -b/c। ओके, तो ये 4 बेसिक फॉर्मेट हो गए इसमें क्वाड्रेटिक में। अब इस क्वेश्चंस में हमारे पास जो अलग अलग जो क्वेश्चन है उसमें जो नंबर है, इसमें ABC की जगह पे कुछ और दिया होगा, नंबर दे रखे होंगे 2 3 4 5 √1 √2 √3 √4, ये सारे कुछ होते हैं, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें जो प्रोसेस होगा वो सेम ही प्रोसेस होगा। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अल्फ़ा + बीटा का यूज़ किया, अल्फ़ा + बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। ओके, ये प्रोडक्ट और इसका हमने यूज़ किया, और हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं, जैसे 1/α² α³ + 1/β³। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, α³ β³, ये α³ + β³। ओके, या फिर 1/α² + 1/β², इसमें क्या हो जाएगा हमारा α² β², α² + β²। अब इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल तरीके से। तो अब इसमें अगर जीरोज़ भी दे रखा होगा कि 2 जीरोज़ अगर इसका है कुछ, जैसे कि 2 जीरो बोल दे कि एक जीरो जो 1/α² और दूसरा जीरो है जो है 1/β², तो हम फ्रेम कीजिए पॉलिनोमियल, तो फ्रेम हम कर लेंगे पॉलिनोमियल को, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा + बीटा है और अल्फ़ा × बीटा है। और कोई क्वेश्चन से सपोज करें कि ये क्वेश्चन हमारा आ गया कि 2x² - 3x + 2, तो इसमें भी हम निकाल लेंगे। इसमें हमारा क्या आएगा, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज़ -b/a यानी कि 3/2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी c/a यानी कि 2/2, दैट मीन्स कि 1। ओके, तो इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, इसमें वैल्यू सीधा में पुट करना होता है, रिप्लेस करना होता है, और फिर हम इस पॉलिनोमियल को अलग अलग तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना रहने देते हैं, फिर आगे हम क्यूबिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, क्यूबिक इक्वेशंस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, और तब तक आप इस क्वेश्चंस को देखें और इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन का। ओके, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।